नमस्कार मित्रों, सस्पेंस ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 11 जून से 17 जून के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को, जो कि यूपीएससी, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम जैसे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हाल ही में सूक्ष्म वित्त क्षेत्र का सकल ऋण पोर्टफोलियो वर्ष दर वर्ष कितने प्रतिशत घटा है और यह किस स्थिति को दर्शाता है? ऑप्शन ए 10.5%, जिससे उधारकर्ताओं की आय में वृद्धि और अधिक ऋण स्वीकृति का संकेत मिलता है। बी 13.9%, जिससे उधारकर्ताओं के तनाव और कम ऋण वितरण का संकेत मिलता है। सी 15.2%, जिससे बैंकों की बढ़ती भागीदारी का संकेत मिलता है। डी 8.7%, जिससे सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में स्थिरता का संकेत मिलता है। इसका सही उत्तर है 13.9, जिससे उधारकर्ताओं के तनाव और कम ऋण वितरण का संकेत मिलता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जैव विविधता हॉटस्पॉट में स्थित किस राज्य में एटालिन हाइड्रो पावर परियोजना को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए असम, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मेघालय। सही उत्तर है सी अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, आलोस्टैट डेटाबेस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज कितना प्रतिशत हो गया है? ऑप्शन ए 45%, बी 64.3%, सी 19%, डी 84.6%। सही उत्तर है बी 64.3%। अगला प्रश्न है, ईरान ने इजराइल के किस सैन्य अभियान के जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया है? ऑप्शन ए ऑपरेशन राइजिंग लायन, बी ऑपरेशन आयरन वॉल, सी ऑपरेशन गार्जियन स्वॉर्ड, डी ऑपरेशन ब्लू शील्ड। सही उत्तर है ऑपरेशन राइजिंग लायन। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूजीसी ने जिन हायर एजुकेशनल सिस्टम को नोटिस जारी किया है, वे किस नियम का पालन करने में विफल रहे? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005, बी एआईसीटीई विनियम 2012, सी यूजीसी एंटी रैंकिंग विनियम 2009, डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। सही उत्तर है यूजीसी एंटी रैंकिंग विनियम 2009। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकपाल की पूर्ण पीठ ने कौन सा नया आदर्श वाक्य अपनाया है? ऑप्शन ए सत्यमेव जयते, बी सेवा परमो धर्मः, सी नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजागरकरण, डी जनसेवा ही राष्ट्र सेवा। सही उत्तर है सी नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजागरकरण। अगला प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों। ऑप्शन ए 112वीं, बी 129वीं, सी 98वीं, डी 141वीं। सही उत्तर है 129वीं। अगला प्रश्न है, ईरान के विरुद्ध आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में निंदा प्रस्ताव किन देशों द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए रूस, चीन, भारत, अमेरिका, बी फ्रांस, जर्मनी, यूके और अमेरिका, सी इजराइल, जापान, कनाडा और यूएस, डी चीन, यूके, जर्मनी और रूस। सही उत्तर है बी फ्रांस, जर्मनी, यूके और अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में परीक्षण किए गए रुद्रास्त्र ड्रोन की
कौन सी प्रमुख क्षमता निम्न में से एक है? ऑप्शन ए केवल जल आधारित संचालन, बी अंतरिक्ष संचार प्रणाली, सी वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग, डी सौर ऊर्जा से संचालित। सही उत्तर है सी वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किया गया भारत का पहला एजेंटिक एआई कृति निम्न में से कौन कौन से कार्य कर सकता है? ऑप्शन ए केवल कैब बुकिंग, बी केवल बिल भुगतान, सी कैब बुकिंग, बिल भुगतान और अन्य कार्य, डी केवल समाचार पढ़ना। सही उत्तर है सी कैब बुकिंग, बिल भुगतान और अन्य कार्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से देश वर्तमान में कार्बन प्राइसिंग तंत्र को सक्रिय रूप से विकसित कर रहे हैं? ऑप्शन ए भारत, ब्राजील और तुर्की, बी चीन, रूस और पाकिस्तान, सी अमेरिका, जापान और नेपाल, डी भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश। सही उत्तर है ए ब्राजील, भारत और तुर्की। अगला प्रश्न है, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, बी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय, डी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय। सही उत्तर है सी केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में एग्रीस्ट्रैक पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें एग्रीस्ट्रैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कृषि निर्यात को बढ़ावा देना, बी किसानों की आय पर कर लगाने की प्रणाली विकसित करना, सी कृषि डेटा को डिजिटाइज कर पारदर्शिता और योजनाओं की दक्षता बढ़ाना, डी विदेशी निवेशकों को खेती की अनुमति देना। सही उत्तर है सी कृषि डेटा को डिजिटाइज कर पारदर्शिता और योजनाओं की दक्षता को बढ़ाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी किस माध्यम से कर चोरी और अघोषित आय के शोधन की जांच कर रहा है? ऑप्शन ए रियल एस्टेट लेन देन, बी सोने की खरीद, सी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, डी विदेशी मुद्रा विनिमय। सही उत्तर है सी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए विमान दुर्घटना में प्राप्त ब्लैक बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रमुख रिकॉर्डिंग डिवाइस शामिल होते हैं? ऑप्शन ए इंजन ऑयल कैप्चरर और ब्रेक सेंसर, बी ऑटो पायलट कंट्रोलर और ईंधन मापक, सी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, डी ऑक्सीजन मॉनिटर और टायर प्रेशर रिकॉर्डर। सही उत्तर है सी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। अगला प्रश्न है, केशकाल बाईपास निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की है? ऑप्शन ए 207.96 करोड़, बी 307.96 करोड़, सी 407.96 करोड़, डी 507.96 करोड़। सही उत्तर है बी 307.96 करोड़। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाने के लिए हाल ही में किस प्रकार की पहल की गई है? ऑप्शन ए शिक्षकों की वेतन वृद्धि, बी डिजिटल शिक्षा पोर्टल का शुभारंभ, सी स्कूलों और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण, डी नई पाठ्य पुस्तकों का वितरण। सही उत्तर है सी स्कूलों और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण। अगला प्रश्न है, सुशासन तिहार के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आगमन किस उद्देश्य से बिलासपुर जिले के कोटा ब्लॉक आमागोहन ग्राम में हुआ था? ऑप्शन ए स्वच्छता अभियान, बी रोजगार मेले, सी भूजल स्तर बढ़ाने, डी महिला सशक्तिकरण। सही उत्तर है सी भूजल स्तर बढ़ाने।
अगला प्रश्न है, फ्लिपकार्ट ने हाल ही में किस फिनटेक ऐप के माध्यम से ग्राहकों और विक्रेताओं को सीधे ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए मनी बाजार, बी सुपर मनी, सी ई मनी इंडिया, डी फाइनेंस पाई। सही उत्तर है बी सुपर मनी। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने धन्या एम बनाम केरल राज्य एवं अन्य मामले में किस अधिनियम के तहत की गई प्रिवेंटिव डिटेंशन को रद्द किया? ऑप्शन ए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, बी केरल असामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम 2007, सी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967, डी जन सुरक्षा अधिनियम 1992। सही उत्तर है बी केरल असामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम 2007। यह आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के करंट अफेयर से आप अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।